4 जून 2025। आज कृपा की आंखों में नमी थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, बस चुप थी। भीतर बहुत कुछ चल रहा था। परिवार की चिंता ने उसके मन को बेचैन कर दिया। हर चेहरे की थकान, हर आवाज़ की खामोशी, वह सब कुछ महसूस कर रही थी। लेकिन फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं अब और सोच नहीं सकती। मैं थक चुकी हूँ, लेकिन तू कभी नहीं थकता। मैं डरती हूँ, लेकिन तू डर को भी प्यार में बदल देता है। अब सब कुछ तुझ पर छोड़ती हूँ। मेरी चिंता आपका काम है, मेरा काम बस तुझ पर भरोसा रखना। उसने अपनी हर बेचैनी को, हर सवाल, हर आंसू को ईश्वर के चरणों में रख दिया। और तभी उसे महसूस होता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी तूफान के बाद हल्की सी ठंडी हवा चलती है। उसने महसूस किया कि जितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में आए, वे कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि वो पत्र थे जो प्रभु ने भेजे थे, सीखने, समझने और करीब आने के लिए। उसके भीतर कई नई दृष्टिकोण जाग उठी। अब वह कह रही थी, हे ईश्वर, मैं तेरे हर इम्तिहान के लिए धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। तूने मुझे आंसू दिए ताकि मैं प्रार्थना करना सीखूँ। तूने अंधेरा दिया ताकि मैं आपके प्रकाश को पहचान सकूँ। अब कृपा दुखों में भी प्रभु का स्पर्श देख पा रही थी। अब वह जानती है कि हर अधूरी दुआ का जवाब ईश्वर की योजना में छुपा है। अब वह मुस्कुरा रही है, वह मुस्कान जो अंदर से आई, क्योंकि उसने खुद को खोकर प्रभु को पा लिया। और जिसने प्रभु को पा लिया, उसे फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हम सभी जीवन में कभी न कभी परेशान, उदास और अकेले होते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारी बातें नहीं समझता, लेकिन एक ऐसा है जो सब कुछ जानता है, हमारा ईश्वर। जब हम अपने आंसू, अपनी चिंता, अपने टूटे सपनों को उसके चरणों में रखते हैं, तब वही टूटी चीज़ें हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती हैं। हमेशा याद रखें, दुख, दर्द और कठिनाइयाँ जीवन की समाप्ति नहीं है, बल्कि प्रभु की प्रेम पत्र हैं जो हमें और गहराई से जीना सिखाते हैं। इसलिए जो भी हो, रुके नहीं, टूटे नहीं, बस एक बार दिल से कहें, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। और फिर देखिए कैसे ईश्वर हर रास्ता सुंदर बना देता है। सकारात्मक रहे, आभारी बने और सबसे ज़रूरी, प्रभु में विश्वास रखें। जब आप हार मान जाते हैं तो भी ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि प्रभु हमारी ओर से लड़ते हैं। और इसलिए जीवन के हर पल में हम उसे महसूस करें, क्योंकि उपस्थिति से हमारी जीत होती है।